Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the detailed structure and detailed theory of brain. So अब हम उसके बाद बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, और उसके साथ हम इसी वीडियो में आईज का भी टॉपिक यानी कि एज अ सेंसरी ऑर्गन हम उसमें आई की भी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे. सो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक्चुअली आपके 10th में भी थोड़ा बहुत आता है रिफ्लेक्स एक्शन कि जब आप किसी भी गर्म चीज़ को टच कर लेते हो तो आपका हाथ या पैर तुरंत वहाँ से हटा लेना है. तो ये सारे जो मैकेनिज्म्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सो इट विल बी द कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी. क्या है? एक तो ये कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी में कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला. कौन दे रहा है ऐसा रिस्पॉन्स? तो आपका स्पाइनल कॉर्ड दे सकता है या फिर ब्रेन दे सकता है. और ऐसे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं जो हमारे वॉलेंट्री सेंटर्स को भी पता नहीं है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ वॉलेंट्री सेंटर और हमारा बॉडी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स दे रहा है. क्या दे रहा है? वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स. तो ऐसी जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. बट हमारे पास जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है वो दो टाइप की हो सकती है. एक वॉलेंट्री रिफ्लेक्स और इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स. चलो वॉलेंट्री रिफ्लेक्स की बात करें जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी विश के अकॉर्डिंग टू काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू वो काम करता है. तो ये कंडीशन रहेगी, यानी कि विश और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू काम करता है तो हम उसको वॉलेंट्री रिफ्लेक्स बोल सकते हैं. एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई ह्यूमन या कोई पर्सन है, अगर वो लेपर्ड को देखता है तो लेपर्ड को देखने के बाद उसके पास दो ऑप्शन है. आइदर ही हैव टू या शी हैव टू रन फ्रॉम दैट प्लेस, या फिर यू हैव टू शाउटिंग फॉर द हेल्प. तो ऐसी जो मोड ऑफ एक्शंस होती है यानी कि लेपर्ड को देखने के बाद, तो ये एक्चुअली मोड ऑफ एक्शन आया क्यों? तो फॉर द सेव द सेल्फ. तो इस टाइप के जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री रिफ्लेक्स. समझ में आएगा यहाँ पे? तो वैसे इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स क्या है कि जब आपका कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म गिव द क्विक रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी क्या दे रही है? बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स दे रही है विदाउट इंटरेस्ट. ओके, विदाउट वॉलेंट्री, यानी अपनी विश या इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसको देना पड़ता है. तो इस टाइप का होगा. यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि टच द hot plate. So you can easily or quickly remove your hand or leg from that place. तो ये जो है हमारा वो कैसा होगा? इनवॉलेंट्री. आपको नहीं करना फिर भी ये काम तो करना ही पड़ेगा. तो ऐसी जो एक्शंस होती है हम उसको बोलते हैं इस टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन को इनवॉलेंट्री. अब ऐसे और भी एग्जांपल आते हैं आपके इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स में. तो इनवॉलेंट्री में और कौन से एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो? तो उसमें ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, स्नीजिंग, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. ये ऐसे है कि जो हमें खुद कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ता, बॉडी अपने आप जो कंट्रोल करने वाला है. तो ऐसी मोमेंट को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस. अच्छा, जब आपका बॉडी क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है, याद रखना यहाँ पे क्या दे रहा है वो, जब क्विक रिस्पॉन्स, तब वो काम होता है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का. और फ्यू रिस्पॉन्स ऐसे हैं जिसमें टाइम लगता है, स्लो है,
तो यानी कि समझ लेना कि वो कौन काम कर रहा है, ब्रेन। जैसे कि हमारे इंटरेस्ट के फूड के बारे में सोचना या देखना, या उसके बाद आपका माउथ में से सलाइवा सिक्रेशन करना, वो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशन आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। अब एक्चुअल में काम कैसे करता है तो उसकी बात करते हैं। तो और ऐसे रिफ्लेक्स सेक्शन के जो आपको पता नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, तो विदाउट नॉन या अलर्ट की बात करें तो उसमें आपके हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस ऑफ इसोफेगस, या हम पूरी ट्रैक भी कंसिडर कर सकते हो, तो उसमें ये कंडीशन आ जाएगी। बट इन सब का ऑपरेट कौन करता है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन ऑपरेट करता है इसको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया यहाँ तक का? चलो उससे आगे जाएंगे अब। तो हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क बनता है, अब रिफ्लेक्स आर्क कैसे जनरेट होता है तो उसकी बात करते हैं। तो उसमें एक रिसेप्टर ऑर्गन रहेगा कि जो हमारा मैसेज ले रहा है, और एक रिस्पॉन्स ऑर्गन होगा कि जहाँ से आपके मैसेज के सामने रिप्लाई आ रहा है। समझ लेते हैं यहाँ पे कि आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, या हम लोग ब्रेन भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोई सेंसरी ऑर्गन जो मैसेज को रिसेप्ट कर रहा है, यहाँ से आपका मैसेज यहाँ पे आएगा पहले, यानी कि ये रिसीव करता है स्टिमुलस को। उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का काम क्या होगा कि जो भी उनको मैसेज मिला है वो आया किसके थ्रू? एफरेंट के थ्रू, यानी एफरेंट न्यूरॉन ने मैसेज लाने का काम किया। अब इनका काम क्या होता है कि यानी कि सीएनएस का काम क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ स्टिमुलस, चलो वो काम हो गया। अब उसके बाद वो इफरेंट पे काम करेगा, यानी हमारा इफरेंट न्यूरॉन मैसेज को लेके रिटर्न हो रहा है टू द इफेक्टर ऑर्गन, या कोई भी हो सकता है। अब इफेक्टर ऑर्गन में हम लोग बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स देने के लिए आइदर वो आपका मसल्स भी हो सकता है या फिर आपकी वो ग्लैंड भी हो सकती है, और डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका स्टिमुलस आया है, उसके सामने आपका बॉडी काम कर रहा है। तो ये कंडीशन समझ में आएगा यहाँ तक का। चलो अब बात करते हैं कि उसमें टाइप्स होते हैं जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन है उसके बारे में। तो इसमें दो टाइप की कुछ एक्टिविटी जो हमारे ब्रेन के थ्रू ऑपरेट होती है, तो हम उसको बोलते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स, और कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती है तो हम उसको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। हाँ, हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसका जो ओवरव्यू से हमें काम लेना है तो वो क्रेनियल रिस्पॉन्स में आपका कौन इन्वॉल्व होता है? तो क्रेनियम बोल सकते हो या फिर ब्रेन। और अगर यहाँ पे बात करें तो कौन इन्वॉल्व होगा? तो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा। नॉट नेसेसरी ऑफ इमरजेंसी, यानी जब इमरजेंसी नहीं है तब ये काम करता है आपका, और ये कब काम करेगा? इन द केस ऑफ इमरजेंसी। चलो ये कंडीशन होगी। इट इज़ अ वेरी स्लो और अ वेरी क्विक, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। चलो इतना क्लियर होगा। हाँ, बट कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं कि जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और एक दूसरा आता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। चलो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन की बात होती है तो उसमें आपको पहले एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी रहेगी, तो रिक्वायर द एक्सपीरियंस। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सो नॉट नेसेसरी अ प्रीवियस एक्सपीरियंस।
उसमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं रहेगी। यहाँ पे और क्या है कि जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो कि साइकिलिंग करना, अब साइकिलिंग करना है आपको, डांसिंग करना है या सिंगिंग करना है, तो इन सब के लिए पहले तो आपको एक चीज़ है, यू हैव टू लर्न, यानी आप सीखेंगे, बट वो लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो आपका वॉलंटरी है। क्या है? वॉलंटरी। बट उसके बाद आपका बॉडी जो उसको रिस्पॉन्स देता है वो होता है इनवॉलंटरी। समझ में आएगा? यानी कि साइकिल सीखनी पड़ती है, आपको पहले से नहीं पता है, और साइकिल सीखने के लिए आपकी विश, वॉलंटरी एक्शंस काम में आते हैं, और उसके बाद एक बार समझ में आ जाता है कि कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके बाद आपका साइकिल का पेडल कब चलाना है, स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है, वो अपने आप हो रहा है, तो वो इनवॉलंटरी हो जाता है। ऐसा अनकंडीशनल अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो वहाँ पे हमारा कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आता, जैसे कि स्नीजिंग होना, कफिंग होना, यानी कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, येलो करना, येलिंग वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर बर्ड्स का जो हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है, अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे वो अपने शिफ्टिंग कर रहे हैं, तब और अट्रैक्शन फॉर पार्टनर, तो ये सारी जो कंडीशंस है वो अनकंडीशनल में हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी आपका बॉडी किसी न किसी फॉर्मेट में वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तब हम उसको बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। समझ में आएगा यहाँ तक का? चलो, अब उसके बाद हम मूव होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन के बारे में, कि जिसमें आइज़ के बारे में हमें फर्स्ट कंप्लीट करना है आज। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? आइज़। अब आइज़ आपका जहाँ पे है, यानी कि जो जिस किसी भी बोनी कैविटी में है, वहाँ पे उसकी सिचुएशन हम लोग बोल सकते हैं कि वो अरेंज्ड है, जिसको हम कई बार आई कैविटी भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। आइज़ की जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, इट इज़ अ होलो, राउंड। चलो अगर डायमीटर की बात करें तो वो 2.5 मीटर 5 सेंटीमीटर, और अगर वेट की बात करें तो उसके पास 6 to 8 ग्राम वेट है उसका। समझ में आएगा यहाँ पे? अगर हम बात करें कि आई जो वॉल है वो 3 लेयर से बनती है, आउटर मोस्ट, मिडल और इनर की हम लोग बात करते हैं। चलो आउटर मोस्ट की बात करें तो इसको हम लोग कई बार बोलते हैं फाइब्रस लेयर। क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रस लेयर। बट इस फाइब्रस लेयर की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट हो गए, स्क्लेरा और कॉर्निया। मेडिकल की लैंग्वेज में स्क्लेरा भी बोलते हैं, बट हम उसको स्क्लेरा कॉर्निया भी बोल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आपके 5/6 पार्ट कंसिडर करता है अपने आइज़ का, और ये हमारा 1/6 करेगा। अच्छा, इसके पास सिरस ग्लैंड होती है जो वाटर सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट इसके पास आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाती है। क्या मिल जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे कोई किसी भी टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, तो ब्लड वेसल यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होगा, और इसीलिए हमारा कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जो हम लोग बोल सकते हैं ना, वो पॉसिबल है। अच्छा, इससे बाहर हम बात करें तो पूरे फाइब्रस लेयर या आउटर मोस्ट को कवर करता है कौन? कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा की प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ही थीन ट्रांसपेरेंट लेयर है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यानी कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी बाहर के साइड वियर एंड टियर कंडीशन ज़्यादा है, यानी कि उन सेल्स का यूज़ ज़्यादा है, तो वो डिमोलिश ज़्यादा होने वाले हैं, तो इसलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोल सकते हैं। और इनका सबसे ज़्यादा कवर स्क्लेरा को होता है, सो इट विल बी प्रोटेक्शन टू स्क्लेरा। डन यहाँ तक का? तो इतनी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, किसके लिए? आउटर मोस्ट फाइब्रस के लिए। अब बात करते हैं हमारा मिडल लेयर। तो मिडल लेयर ऑलमोस्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू से बना है, और इसके साथ ब्लड वेसल्स भी मिल जाती है। रियल में ब्लड वेसल्स का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना।
और इसके बाद दो पोर्शन है हमारे पास, एक होता है सिलियरी बॉडी और आइरिस होता है। आइरिस एक्चुअली क्या है, तो राउंडेड वन टाइप ऑफ कर्टेन बोल सकते हैं, बट इट विल बी मेकिंग अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। चलो ये काम हो जाएगा, बट इसके सेंटर में आपको पोर मिल जाता है और इस पोर को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ओके, और एक्चुअल में आइरिस का मेन फंक्शन होता है वन टाइप ऑफ लेंस ऑफ कैमरा, यानी कि कोई किसी भी पिक्चर को या किसी भी विजिबल व्यू को हमें जूम इन या जूम आउट करना है ना, तो वो काम किसके थ्रू हो रहा है, आइरिस का ही हो रहा है। अब जैसे आइरिस आगे बढ़ता है ना, तो आइरिस का ही पार्ट वो आगे जाके थिक मेम्ब्रेन बना देता है, और वो थिक मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सिलियरी बॉडी, और उसके पास सेंट्रीफ्यूगल बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रेडियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेडियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी कंडीशन आपको यहाँ पे इसमें याद रखनी पड़ेगी। चलो इतना क्लियर होगा। आगे अब जो नेक्स्ट है हमारा इनर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली रेटिना, बट रेटिना खुद 4 लेयर से बनता है, तो हम लोग उसको अलग से व्यू में देखेंगे। बट रेटिना सीखे उससे पहले अगर डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हो तो अच्छा है। हमारा सेंटर में आप लेंस होता है, इसी लेंस के ऊपर आपको ऐसे जो हमने बोला ना आइरिस या सिलियरी बॉडी, वो अरेंजमेंट आपको मिलेगी इस टाइप से। फिर इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपका ये पूरा मिडल लेयर हो जाएगा। चलो ये कंडीशन हो गई। बाहर की साइड की बात करें तो आपको ऐसे कंजक्टिवा, ये लेयर मिल जाएगा, और इनर मोस्ट में आपको इस टाइप की कंडीशन कुछ मिल जाती है। लेबलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे आपको कंजक्टिवा, ये आपका लेंस बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको आइरिस मिल सकते हैं, ये आपको सिलियरी बॉडी मिल जाएगा। चलो ये आउटर मोस्ट की बात करें तो सक्लेरा बोल सकते हैं हम लोग, यह आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपका एक्चुअली कौन बना रहा है, तो मिडल लेयर बना रहा है, और ये आपका इनर मोस्ट यानी कि रेटिना बन रहा है। अच्छा, ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, समझाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोविया, और यहाँ से हमारी नर्व्स निकलती है, यानी कि ऑप्टिक नर्व बोलते हैं हम उसको। ये आपका विट्रस चैम्बर बन जाएगा, विट्रस ह्यूमर के लिए, और यहाँ पे आपको वाटर ही मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वियस चैम्बर। क्या बोलेंगे इसको, एक्वियस चैम्बर। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। अब बट रियल में इनका फंक्शंस क्या होता है रेटिना में, तो रेटिना से हम लोग डिटेल में जाते हैं। ये तो सिर्फ ओवरव्यू हुआ हमारा आइज का। तो एक्चुअल में हमारा जो रेटिना है वो 4 लेयर से बनता है। बीच वाला मैं बड़ा रखूंगा क्योंकि वही डिटेल में है। एक होता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, ओके। उसके बाद आपके पिगमेंटेड सेल्स आएंगे, यहाँ पे होता है बाइपोलर न्यूरॉन, और यहाँ पे गैंग्लियन। तो इस टाइप का यहाँ पे डिवीजन हुआ है। पहले बात करते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम इज ए सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। पिगमेंटेड सेल्स की बात करें तो आपके 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं, रोड सेल और कॉन सेल।
यहाँ पे आपको बाइपोलर न्यूरॉन मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। आगे जब इंट्रोडक्शन चलाया था तब बोला था इस टाइप का आपको बाइपोलर गैंग्लियन मिल जाएगा, जो मैसेज को एक साइड से लेने के बाद पीछे पास करने का काम करता है। और यहाँ नीचे आपको कौन मिल जाएगा, गैंग्लियन। और गैंग्लियन आफ्टर ऑल बना देता है क्या, तो ऑप्टिक नर्व बना देगा। क्या बनाएगा वो, ऑप्टिक नर्व। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी। अब इनके पास मैकेनिज्म क्या है, तो उस मैकेनिज्म में आपका आइज का भी मैकेनिज्म आ जाता है। तो रोड सेल के पास होते हैं रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट, और कौन सेल के पास होता है, आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट। कौन सा होता है, आयोडोप्सिन, और यहाँ पे रोडोप्सिन। चलो आयोडोप्सिन की बात करें तो आयोडोप्सिन जनरली आपको डे टाइम में मिल जाते हैं, और डे टाइम में उनका मेन फंक्शन होता है कलर और फुल पिक्चर जनरेट करना, विजिबल, ये काम होता है। और लेस सेंसिटिव है कंपेयर टू रोड सेल। चलो ये कंडीशन होगी। अब इनके पास जो कलर इमेज हमारी बनानी है डे टाइम में, अभी आप जो देख रहे हो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनते हैं, तो हमारे पास ऐसे 3 टाइप के सेल्स हैं जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन जनरेट करने का काम करते हैं। एक होता है हमारा इरिथ्रोलेब, दूसरा होता है क्लोरोलेब, और तीसरा होता है साइनोलेब। चलो इरिथ्रोलेब की बात करें तो वो रेड कलर बनाएगा, क्लोरोलेब की बात करें तो वो ग्रीन कलर बनाएगा, और साइनोलेब की बात करें तो वो ब्लू। यानी कि बेसिक कलर जो आप लोग ड्राइंग में सीखते हो RGB, और इसी RGB के थ्रू आपका कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जनरेट होने वाला है। इतना क्लियर होगा यहाँ पे कंडीशन। अभी भी पिगमेंटेशन के थ्रू आपका इम्पल्स कैसे जनरेट होगा वो अब समझते हैं रोडोप्सिन के बाद। तो जब आपका रोडोप्सिन की बात करते हैं वो डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोडोप्सिन है ना, वो नाइट में या लाइट वेरी फ्यू रेंज में है तब जाके वो काम करता है। अब ऐसी कंडीशन में डे टाइम में आपका रोडोप्सिन ब्रेक हो जाता है, और वो रोडोप्सिन ब्रेक होके बना देता है स्कोटोप्सिन और रेटिनल। जैसे स्कोटोप्सिन और रेटिनल बनता है, आपका जो रोड सेल है वो डीपोलराइज हो जाता है, और हमें पता है कि जब डीपोलराइज होता है तो वो बन गया आपका क्या, एक्शन पोटेंशियल बना। चलो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल बना, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज वहां से हो रहा है, सो इट विल बी मैसेज पास टू द बाइपोलर न्यूरॉन, और बाइपोलर में न्यूरॉन को मैसेज मिलता है तो वो अब पास करेगा हमारे ऑप्टिक नर्व को। कहाँ पे मैसेज गया आपका, ऑप्टिक नर्व तक। चलो क्लियर हुआ यहाँ पे। बट ये सब कुछ हुआ कब, जब आपका डे टाइम था। याद रखो यहाँ पे डे टाइम था, बट इन रिवर्स नाइट टाइम में या इन डार्क पीरियड, हम इसको भी डार्क पीरियड बोल सकते हैं। ये अभी मैंने जो वेरी लाइट फ्यू रेंज बोला था, तो नाइट या डार्क पीरियड में क्या होगा कि स्कोटोप्सिन और जो रेटिनल है, इन दोनों का फ्यूजन होके बन जाता है वापस क्या, हमारा ओरिजिनल पिगमेंट, यानी कि रोडोप्सिन, और वो नाइट टाइम में एक्टिव भी होगा और सेंसिटिव भी हो जाता है। तो इतनी कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी रोडोप्सिन वगैरह के बारे में। चलो क्लियर है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आता है बाइपोलर, और जो गैंग्लियोनिक मैंने बोला वो कंडीशन। बट जो आपका रेटिना है ना, उस रेटिना में स्मॉल पीट दिखता है जिसको हमने फोविया बोला। और फोविया की स्पेशलिटी क्या है, इट ओनली कंसिस्ट द कॉर्न सेल, यानी डे टाइम की एक्टिविटी के लिए। चलो फिर ऐसा दूसरा कि वेयर द ऑप्टिक नर्व स्टार्ट्स, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज ऑल सेंसरी सेल एब्सेंट होते हैं उस जगह पे। चलो क्लियर होगा यहाँ पे। अब प्रॉपर्टी की बात करनी है तो लेंस के बारे में। लेंस कैसा है, तो हमारा सॉलिड, फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और बाइकॉन्वेक्स है। ओके, एंड ऑल्सो कवर्ड बाय
थिन फ्लेक्सिबल लेयर। ओके, और इसका मेन फंक्शन होता है कि हमारी जो लाइट होगी उस लाइट को फोकस करना रेटिना में। चलो ये कंडीशन क्लियर हुई। बट यही लेंस हमारी आईज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। चलो एंटीरियर की बात करें तो वो स्मॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वियस चैम्बर। ओके, और जो पोस्टीरियर है वो थोड़ा बड़ा है, लार्ज है, जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस चैम्बर। उसमें जो लिक्विड है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे वाटर जैसा ही है तो एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं, बट इसका सिक्रेशन कौन करता है तो सिलियरी बॉडी। ओके, और विट्रस चैम्बर की बात करें तो वो ट्रांसपेरेंट तो है बट ठीक है, वाटर जैसा नहीं है। और इसका सिक्रेशन कौन करता है, रेटिना। ओके, और इसी पाथवे में आप चले जाओ तो आपका मैकेनिज्म ऑफ आई भी क्लियर हो जाता है, यानी कि मैसेज पास सॉरी जो इमेज है आपकी वो कहाँ से जनरेट होगी, तो लाइट पहले ट्रैवल करेगा लेंस में। चलो वो डायग्राम से हम लोग अगर बात कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा इजी रहेगा। होगा क्या, इनिशियली आपकी जो लाइट है वो यहाँ से पास होते आई, अब उसके बाद वो पहले किस पे जाएगी, लेंस पे जाएगी। अब लेंस उसका यहाँ पे ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करेगा और यहाँ पे कुछ इमेज जनरेट होती है इन द रेटिना, और रेटिना के थ्रू आपका ऑप्टिक नर्व उसको ले जाएगा। तो इस टाइप के जो मैकेनिज्म की एक रिकॉग्निशन है वो आपको यहाँ पे आइज़ में मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका आइज़ फिनिश हो जाता है। उसके बाद अभी हमारा एक सेंसरी ऑर्गन बाकी रहेगा ईयर के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।